सिर्फ वो रकम है जो 43 सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के तहत फराग गोगी के 15 अकाउंटों के अंदर आई। ये 43 मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, 43, जिसके तहत ये 85 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में आता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 70 करोड़ रुपया है जो कैश की शक्ल में आया है, कैश डिपॉजिट्स हैं। और ये कैश डिपॉजिट्स किस मद में आए? और ये जब एनआरओ दिया गया टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत 32 करोड़ का, तो उसके बाद खुली छूट दे दी गई कि तुम्हें मैंने 32 करोड़ का, इमरान खान साहब ने कहा होगा फराग गोगी को कि मैंने 32 करोड़ रुपया तुम्हारा ब्लैक मनी वाइट कर दिया है, तुम्हारी मर्जी का एक डमी वजीर आला पंजाब में प्लेस कर दिया है, अब तुम्हें पूरा इख्तियार है, तुम अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर करो, तुम रिंग रोड की अलाइनमेंट अपनी मर्जी के मुताबिक तय करो। और ये करते क्या थे? कोई भी सड़क बननी है, रिंग रोड बननी है, ये उसकी मंजूरी दिलवाने से पहले अरबों रुपए की अराजी वहां खरीदते थे। कई 100 एकड़ अराजी का रिकॉर्ड मौजूद है कि जहां पे रिंग रोड की अलाइनमेंट तय हुई, कोई बड़ी सड़क का मंसूबा मंजूर हुआ, आपने साथ ही वहां पे पहले से ही जमीन की खरीदारी शुरू कर दी, ताकि जो जमीन सस्ती खरीदी, जैसे ही सड़क का मंसूबा मंजूर होगा उसकी कीमत में कई गुना इजाफा होगा। ये करप्शन के 2-4 तरीके थे। पहली करप्शन की टैक्स एमनेस्टी के तहत, दूसरी करप्शन की पोस्टिंग ट्रांसफर करवाकर, ठेकेदारों से कमीशन लेकर, जिनको आपने अवामी मंसूबों में फेवर करके आउट ऑफ टर्न ठेके अवार्ड किए। तो ये जो 85 करोड़ रुपया है, क्या इमरान खान साहब को इसका इल्म नहीं था कि ये 85 करोड़ रुपए कहां से आए हैं? ये 43 बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, इनका क्या मकसद है? और क्या उनको इल्म नहीं था कि कई 100 करोड़ अकाउंटों में आ रहा है कैश की शक्ल में, और वहां से कैश की शक्ल में विड्रॉ करके इस्तेमाल हो रहा है? अभी शवाहिद आ रहे हैं, हमें इस बात का यकीन है कि ये जो कैश आया और कैश निकला, ये इमरान खान साहब को गया। मैं पिछले 3.5 साल से पूछ रहा हूं कि इमरान खान साहब का कारोबार क्या है, इमरान खान साहब का जरिया आमदन क्या है। उनकी अहलिया कहती हैं कि उनके कपड़े फटे होते हैं, किचन का खर्चा नहीं चलता, तनख्वाह पे वो गुजारा करते हैं। तो ये इतना शहाना तर्ज़े जिंदगी, ये ठाट बाट, 400 कनाल का महल, इसको मेंटेन कैसे करते हैं? अब समझ आई कि फराग गोगी ने जो करप्शन के यहां अंबार लगाए, जो ये 85 करोड़ रुपया कमाया सिर्फ एक ये बैंक ट्रांजैक्शंस के जरिए, 43 बैंक ट्रांजैक्शंस के जरिए, वो अपनी जगह पर, मगर जो अरबों रुपए की अराजी खरीदी गई और गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत, यानी गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना रही है कि अवामी मंसूबा यहां से गुजरेगा, उससे पहले जमीन खरीद ले। और ये देखिए, हमारे पास जो तफसीलात आई हैं, 50 करोड़ रुपया ये पे ऑर्डर्स के जरिए निकलवाया गया है अकाउंटों से। और ना सिर्फ ये जितने ये वासिया बिल्डर्स का इसमें नाम है, जिनको पेमेंट की गई है 8-10 करोड़ रुपए की, तो ये क्या इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं देख रहे थे? बिल्कुल उनका कोई ताल्लुक नहीं है फराग गोगी से। अगर नहीं है ताल्लुक, तो इमरान खान साहब का निकाह और उनकी शादी की तकरीब फराग गोगी के घर पे क्यों मुनक्कद हुई? और इमरान खान साहब ने इतनी खुली छूट क्यों दी कि पंजाब के अंदर सरकारी ठेकों में, अफसरान की पोस्टिंग ट्रांसफर्स में फराग गोगी ऑल इन ऑल थी। फराग गोगी ने पंजाब पे हुक्मरानी की इमरान खान साहब की वजह से, और ये सिर्फ एक बहाना था कि ये वसीम अकरम प्लस है। ये इमरान खान साहब ने जानबूझकर उस्मान बुलदार को यहां प्लेस किया, और ये
ये देखिए कि ये जो असासों में इजाफा हुआ है, इसमें एक अल बुराक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड ये अकाउंट है, इसमें ट्रांजैक्शंस हैं। वासिया बिल्डर्स का अकाउंट है, इसमें ट्रांजैक्शंस हैं। ये 43 सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस का जवाब फराह गोगी को देना होगा और ये वजह बतानी होगी कि जैसे ही इमरान खान साहब के इक़्तिदार को खतरा हुआ, नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट चली, जैसे ही ये खदशा पैदा हुआ कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलग होना पड़ेगा, तो ये दुबई क्यों चली गई? अगर कोई खतरा नहीं था। और मैं आपको ये बताता चलूं कि फराह गोगी को बाहर भगाने में इमरान खान का पूरा हाथ है। फराह गोगी को इमरान खान साहब ने खुद बाहर भिजवाया और इसलिए भिजवाया क्योंकि फराह गोगी ने इमरान खान साहब की ईमा पर ये सारी करप्शन की, उनकी नाक के नीचे की। और ये देखिए, ये वो सारे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं कि किस अकाउंट में कितना पैसा गया, किस मद में गया, और इसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है। और ये तो वो अकाउंट है जो पकड़े गए हैं, जिनकी तफसीलात हमने हासिल की हैं। अभी तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो अनडिक्लेयर्ड हैं। दियान डेवलपर्स, अल-मोइज़ प्रॉपर्टीज, अल बुराक हाउसिंग, ये सारी वो कंपनीज हैं जिनके तहत ये सारी करप्शन की गई है। और देखिए, यूएई में फ्लैट खरीदा गया जो पाकिस्तान से बाहर सासे हैं, उनकी मालियत अलहदा है। तो इमरान खान साहब ने मौके को गनीमत जाना और उन्होंने देखा कि मेरा बतौर वजीर आजम इस कुर्सी पर विराजमान रहना मुमकिन नहीं है, तो फराह गोगी को पाकिस्तान से फरार करवाया। हिम्मत करें, अगर इमरान खान साहब की बेनामी नहीं है और ये सारी करप्शन इमरान खान साहब की ईमा पर नहीं की गई, और ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारा पैसा, ये सारी कंपनियां, ये सारे मशकूक ट्रांजैक्शंस, ये अगर इमरान खान साहब की बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं है और असल मालिक पीछे इमरान खान और असल बेनिफिशियरी इमरान खान नहीं है, तो फिर फराह गोगी को बुलाएं। उनको तो आपका कुर्ब हासिल था, उनका तो बनी गाला का रोज आना जाना था। आपकी फैमिली इकट्ठी बैठती थी, खाती पीती थी, उठती बैठती थी। तो क्या हुआ? आपने फरार कराया है और मुझे खुशी हुई कि इमरान खान साहब फराह गोगी के दफा में खुद सामने आए। ये पहला सबूत है कि ये सब इमरान खान की ईमा पर हो रहा था और इमरान खान की बेनामी प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये बेनामी प्रॉपर्टीज ना होती तो टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत 32 करोड़ रुपए की छूट 2019 में इमरान खान ना देते। अगर ये इमरान खान की बेनामी प्रॉपर्टीज और ये बेनामी ट्रांजैक्शंस ना होते तो इमरान खान साहब फराह गोगी को मुल्क से फरार ना करवाते। आए, आके तहकीकात का सामना करें। और ये गोगी बचाओ मार्च जिसका ऐलान किया गया है, ये कोई बैनुल-अक़वामी साजिश नहीं है। ये वो साजिश है जिसके तहत पाकिस्तानी अवाम के हक पर डाका डाला गया है। ये वो साजिश है जिसके तहत अरबों रुपए की जमीन बनाई गई है। ये वो साजिश है जिसके तहत कई 100 करोड़ रुपए इमरान खान साहब ने कमाए हैं। अगर आप इतने सच्चे हैं तो अपना जरिया आमदन बताएं कि ये नया घर जमान पार्क का ये किसने बनवाया और क्यों बनवाया। बताएं कि फिरोज वाला की जो जमीन है वो विरासती है कि नहीं है। बताएं कि वो आपने किस खातून से खरीदी थी। और ये तमाम तर शवाहिद जो हमने इकट्ठे किए हैं, इसमें हर चीज रोजे रोशन की तरह यहां है। ये 43 मशकूक ट्रांजैक्शंस सिर्फ पिछले 3.5 साल के हैं, जिसके तहत ये कई 100 करोड़ रुपया बटोरा गया है, जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि इसका रियल एस्टेट का बिजनेस है। यानी उनके बिजनेस की तफसीलात भी अवाम के सामने मीडिया पे आके खुद बयान कर रहे हैं। ये सारे ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं
ना सिर्फ इस 85 करोड़ रुपए का हिसाब इमरान खान साहब को देना होगा, और इमरान खान साहब ने एक और बात की कि ये फराह गोगी तो कोई सरकारी ओहदे पर नहीं रही, फराह गोगी तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि नहीं है, हम कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर आप हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर आप हैं। ये सब ट्रांजैक्शंस, ये कई 100 करोड़ रुपया, ये अरबों रुपए की जमीन, ये गाड़ियां, ये महलात, ये ऐशो इशरत, ये सारा मालो दौलत ये आपका बेनामी है। ये करप्शन आपने खुद करवाई है। अगर आपने करप्शन रोकनी होती तो आप एक ईमानदार और एक कॉम्पिटेंट वजीर आला पंजाब में लगाते। और जब आपको इतला मिली थी कि फराह गोगी ने पोस्टिंग ट्रांसफर्स के पैसे लेना शुरू किए हैं, अवामी मंसूबों के तहत जमीनें खरीदना शुरू की हैं, रिश्वत और कमीशन माफिया को परवान चढ़ाया है, तो आप उसका नोटिस लेते, आप वजीर आला को बदलते, आप वजीर आला को बदल के यहाँ पे चेक रखते। आपने ताहिर खुर्शीद को प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला का लगाया, इमरान खान साहब ने उसको करप्शन पे हटाया खुद, क्योंकि वो माल पूरा हो गया था जो कई 100 करोड़ रुपए चाहिए थे। और वो बातें खुल के सामने आना शुरू हो गई थी कि पंजाब में हर नौकरी के पैसे लिए जाते हैं, हर अवामी मंसूबे के तहत कमीशन लिया जाता है। ये इमरान खान साहब को इन तमाम बातों का जवाब देना होगा। और फराह गोगी को जिस तरह भगाया है और अब गोगी बचाओ मार्च का ऐलान किया है, उसको उसी तरीके से वापस लाना होगा। हमने तहकीकात का सामना किया, तहकीकात हुई, कुछ नहीं निकला, मगर ये जो रिकॉर्ड हमारे सामने आया है, इसके तहत इन तमाम ट्रांजैक्शंस का, इस तमाम ज़मीनों का, अरबों रुपए की जो मालियत की ज़मीनें हैं, कई 100 करोड़ के ट्रांजैक्शंस हैं, इसका जवाब इमरान खान साहब को देना होगा। और फराह गोगी को वापस लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने FBI से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है और तमाम मुतल्लिका इदारे जिनके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, FBI हो गया, इंटीरियर मिनिस्ट्री हो गई, वो तमाम तर ये डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके तहत फराह गोगी को वापस लाने के तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जाएंगे और फराह गोगी को वापस बुलाकर तहकीकात का आगाज किया जाएगा। ये मामला इतना सीधा नहीं है जिस तरह इमरान खान साहब उनके दफा में कह रहे हैं कि वो तो रियल एस्टेट का उसका काम था, वो तो बेचारी बड़ी नेक प्रवीण है, वो तो बेचारी जानती कुछ नहीं, वो तो उसका तो कसूर कोई नहीं है, वो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। तो पब्लिक ऑफिस होल्डर तो आप हैं, आपका बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर निकाह उसके घर में हुआ है, आपके ताने बाने उससे मिलते हैं, आपने उसको पूरी ढील और खुली छूट दी हुई थी कि पंजाब में जो मर्जी करे, तो अब जवाबदेह भी आपको होना पड़ेगा और इन बेनामी ट्रांजैक्शंस को आकर जस्टिफाई करना पड़ेगा। और ये इतने शवाहिद मौजूद हैं कि आपको कड़ी से कड़ी तहकीकात का सामना करना चाहिए। तो इमरान खान साहब, आप ये गोगी बचाओ तहरीक और गोगी बचाओ मार्च छोड़ें और फराह गोगी को पाकिस्तान बुलाएं और उसे कायल करें कि वो तहकीकात का सामना करें। यानी यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है कि आप उसका दिफा कर रहे हैं, आप इस करप्शन को, इसके जवाब पेश कर रहे हैं, इस करप्शन का दिफा कर रहे हैं। इतनी दीदा दलेरी है कि करप्शन वाजे है, सबके सामने है और उसके बावजूद सफाइयां आप देते फिर रहे हैं। इल्जाम फराह गोगी पे है, सफाइयां इमरान खान दे रहे हैं और इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पता है कि कल को जवाब दे इमरान खान को होना पड़ेगा। तो इसलिए मेहरबानी करें, ये मार्च छोड़ें, इस मार्च को भी छोड़ें और इस तहरीक को भी छोड़ें और फराह गोगी को वापस बुलाएं, फराह गोगी को बुलाकर पेश किया जाए। और ये जो
आपने आखिरी दिनों में इसको भगाया है, वो सबूत भी सामने आएंगे जो आपने उसको मुल्क से फरार होने में मुआवनत फराहम की है। ये वापस लाने के हवाले से तमाम कागजी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और इस मामले को बड़ी संजीदगी से परसूख किया जाएगा। इसमें अरबों रुपए की ज़मीनों के गबन हैं, कई सौ करोड़ के कैश के ट्रांजैक्शंस हैं, कमीशन है, रिश्वत है। इन तमाम तर मामलात पर मजीद तहकीकात होंगी। और देखिए, नैब की इंक्वायरी हुई है तो आके सामना करें। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब के पास इन तमाम सवालात के कोई जवाब नहीं है, और अगर हैं तो फवाद चौधरी को मैं चैलेंज करता हूं आके जवाब दे, जो कहते हैं मैं फराग गोगी को जानता ही नहीं। फवाद चौधरी जैसा आदमी जिसको चौथे महल्ले भी पता होता है कि गली में क्या बात हो रही है, जो अपने आप को बहुत बाखबर जाहिर करता है, वजीर इत्तलात रहा है हुकूमत पाकिस्तान का, तो फवाद चौधरी साहब आपकी मासूमियत पे सदके जाएं कि आप इतने मासूम आदमी हैं कि आपको ये नहीं पता कि फराग गोगी कौन है। तो ये फवाद चौधरी साहब, आपको भी जवाब देना होगा इन काले करतूतों का और इस करप्शन का कि आपके चेयरमैन तरीके इंसाफ और साबिक नाम नहाज वजीर आजम के हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं, और आप कहते हैं कि मुझे पता नहीं फराग गोगी कौन है। आप का भी ताल्लुक पंजाब से है, जेलम से आपका ताल्लुक है, तो आप भी मेरा ख्याल है रोटी को चोची तो नहीं कहते होंगे। आपको पता होगा कि फराग गोगी ने पंजाब में क्या मामला किए हैं और किस तरीके से किए हैं। मैं फवाद चौधरी को चैलेंज करता हूँ, आए और आके अपने चेयरमैन के बिहाफ पे सवालात का जवाब दे और जस्टिफाई करे कि ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत 32 करोड़ रुपए की छूट क्यों दी गई। ये कई सौ करोड़ के ट्रांजैक्शन जो हैं ये कहां से आए, 43 ट्रांजैक्शन, कैश कहां से आया, कैश कहां गया, ये कौन है वासिया बिल्डर, और ये अरबों रुपए की जमीन कैसे खरीदी गई। आपका चेयरमैन दिफा जरूर कर रहा है, इमरान खान दिफा कर रहा है फराग गोगी का, पब्लिकली कह रहा है, और अब चीखें मार रहा है कि फराग गोगी बचाओ तहरीक में निकलने लगा हूं, गोगी बचाओ मार्च का ऐलान कर रहा हूं। तो ये मैंने सवालात उठाए हैं, मैं तवक्को रखता हूं कि इसका जवाब दिया जाएगा और फराग गोगी को वापस लाकर तहकीकात का सामना करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सारा मामला फराग गोगी की एंट्री कहां से हुई, वो इमरान खान साहब की अहलिया के जरिए आई बनी गाला, और ये सारे मामलात वहीं से जन्म लिए हैं जिसके तहत ये करप्शन हुई है, जिसके तहत बुशरा साहिबा ने लगवाया उस्मान बुज़दार को वजीर आला। इसमें कोई शक है किसी को? तो ये तमाम तर मामलात इसी ट्राइका ने किए, और इमरान खान साहब की ईमा पर उनकी मंशा के मुताबिक ये तमाम मामला। हमें अभी पंजाब में हुकूमत संभाले मुश्किल से हफ्ता हुआ है, ऊपर भी हमारी हुकूमत अभी 2 हफ्ते हुए हैं, तो महंगाई पर काबू इस तरह पाया कि आते साथ ही रमज़ान बाज़ारों में 800 रुपये का आटा किया, चीनी की प्राइस को कंट्रोल किया। हमारे से पहले 1100 रुपये का आटा का थैला मिल रहा था 20 किलो की बात, हमने उसकी कीमत 800 रुपये की, 10 किलो के थैले की कीमत 400 रुपये की। तो ये हमारे आने से पहले तो किसी को ख्याल ना आया कि ये आटे की कीमत सस्ती करनी है। वो किसने सब्सिडी दी, वो किसने सस्ता करवाया? उनका नाम शहबाज शरीफ है। चीनी की कीमत को, आटे की कीमत को कंट्रोल किया, और लोड शेडिंग में हमारी इतला के मुताबिक पिछले 48 घंटों में बहुत बेहतरी आई है। हम तो बिजली बना गए थे 2018 में हुकूमत से जब हम गए हैं, हम तो 16,000 मेगावाट बिजली लगा कर गए थे। तो इनकी नाअहली की वजह से
इनकी नालायकी की वजह से लोड शेडिंग शुरू हुई, तब उस पर काबू पाया भी जा रहा है और उसमें बेहतरी भी आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वफाकी हुकूमत ने फरागोगी के हवाले से, उसको वापस लाने के हवाले से तैयारी शुरू कर दी है। तमाम मुतलका महकमों से रिकॉर्ड तलब कर दिया गया है और FBR से भी रिकॉर्ड आ चुका है, तो उस पर मुकम्मल तैयारी की जा रही है। उम्मीद है जल्द फरागोगी को वापस आने का इंतजाम कर दिया जाएगा। और देखिए, मैं तो कागज़ों की बिना पर, सबूतों और शवाहिदों की बिना पर कह रहा हूँ कि फरागोगी कि तमाम माल जो करप्शन से कमाया गया है, तमाम ज़मीनें, तमाम असासे, वो इमरान खान साहब के बेनामी हैं। और इमरान खान साहब का अगर फरागोगी से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर वो उसके दफा में क्यों आए, उसको एमनेस्टी स्कीम के तहत छूट क्यों दी? तो ये इमरान खान साहब को एक एक पाई का जवाब देना। देखिए, मेरी हमदर्दी की बात है साथ ही साथ, और अगर वो चाहेंगे तो सिक्योरिटी भी प्राप्त की जाएगी, ऐसा मसला नहीं है। वो मौजूद आज का नहीं है। मतलब देखिए, करप्शन में पूरी हुकूमत मुलव्वस थी। हमें सुनाते रहे अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, और ख़ुद अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए तमाम तर हरबे इस्तेमाल करते रहे। तो ये तो इतनी करप्शन किसी हुकूमत ने नहीं की जितनी पिछले 3.5 पौने 4 साल में हुई है। आप आटा स्कैंडल को छोड़ दें, चीनी स्कैंडल को छोड़ दें, अदियात स्कैंडल को छोड़ दें, मालम जब्बा को छोड़ दें, हेलीकॉप्टर को छोड़ दें, आप छोड़ दें कि इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है। ये इमरान खान साहब की ज़ात के खिलाफ ये सबूत है। इमरान खान साहब जवाब दें, जो फरागोगी ने मामलात किए हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर अब मैं खान साहब को कहूँगा कि फरागोगी को वापस लाओ और आपने पुराना नहीं किया। ये बिल्कुल तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक किया जाएगा, उन 43 बैंक ट्रांजैक्शंस को भी, उन तमाम अराजी का रिकॉर्ड भी, और तमाम तर वो जो कैश डिपॉजिट्स आए और कैश डिपॉजिट्स निकले। और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 85 करोड़ रुपया सिर्फ वो है जो कैश की सूरत में बैंकों में आया है, और 23 करोड़ से मामला 85 करोड़ तक चला गया। 32 करोड़ की टैक्स एमनेस्टी अलहदा है। तो ये तो अभी वो मामलात हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर हैं। अभी तो वो मामलात खुलने हैं जो रिकॉर्ड पर नहीं आए, जो अनडिक्लेयर्ड हैं, जो अंडर द टेबल हैं। तो ये अभी तो ये शुरुआत है। तो ये आपके सामने अरबों रुपए की राजी और कई 100 करोड़ रुपए की ये करप्शन आई है। जब ये अनडिक्लेयर्ड वेल्थ सारी आएगी और ये असासों का पता लगेगा, तो ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक मनी का स्कैंडल है। अच्छा, ये बताएं, देखिए, बात ये है कि जो फरागोगी को वापस लाने का मामला है, तो वो वजारत दाखिला के तहत होगा और उसको वापस लाया जाएगा। बाकी अगर कोई और इदारा तहकीकात करता है, जैसे FIA है, इस पर आपको अनकरीब ब्रीफ करेंगे और तहकीकात का सामना तो देखिए करना पड़ेगा। तो इस पर हिकमत अमली ऑब्वियसली लॉ के मुताबिक जो मुतलका अफसरान हैं, जो मुतलका वजारत है, वो बनाएगी। मगर अभी मेरा मुतालबा ये है कि जो इंक्वायरी नैब ने की है इनिशिएट, उस पर आके कम अज़ कम पेश होकर जवाब तो अपना जमा कराएं। और ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि फरागोगी को वापस लाया जाए। उससे बढ़ के इमरान खान की जिम्मेदारी वैसे तो हमें एविडेंस इकट्ठा करना था ना जी। हमें जरूरत ही कितनी मिली है। अभी जो इब्तदाई हमारे चंद हफ्ते हैं, उसके दौरान जो एविडेंस है हम आपके सामने लेकर आए हैं।
देखिए, जो चीनी का स्कैंडल है, इमरान खान साहब ने क्या चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दी? तो इमरान खान साहब पे चीनी की एक्सपोर्ट के बारे में ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। ये प्राइवेट बिजनेसमैन के हाथ में नहीं होता कि वो चीनी एक्सपोर्ट करते जाके। चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त वज़ीर आज़म देता है, तो ये इमरान खान साहब को इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए। देखिए, आज अगर पंजाब के अंदर कोई शख्स उठ के कमिश्नर्स की, डीपीओस की, डिप्टी कमिश्नर्स की, सूबाई सेक्रेटरीज की पोस्टिंग ट्रांसफर शुरू कर दे, उसके तहत पैसे लेना शुरू कर दे, तो क्या कोई आम आदमी या कोई पाकिस्तानी ये कर सकता है? जब तक उसको हुक्मरान की बैकिंग ना हो, नंबर 1। नंबर 2, ये जितने बैंक ट्रांजैक्शन हैं, जितने कमीशन दिए गए हैं बिल्डर्स की तरफ से, ये इसका जवाब तो देखिए देना तो होगा। इमरान खान साहब का निकाह आपके घर में होता है, 24 घंटे का बनी गाला में क़याम फरागोगी का होता है, और वो सेम टाइम पे पंजाब के अंदर करप्शन के अंबार लगा रही है। क्या इमरान खान साहब बेखबर थे? या इमरान खान साहब इतने नाअहल हैं और नालायक हैं कि उनको किसी ने नहीं बताया कि फरागोगी ये मामला कर रही है? मेरा मानना ये है कि क्योंकि फरागोगी इन तमाम मामलात को बनी गाला में रह के सरपरस्ती कर रही थी, मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब और बुशरा साहिबा के साथ राब्ते में थी, और खुली छूट और ढील दी गई और फिर मुल्क से भगाया गया। तो इमरान खान साहब तो अब उसके दफा में निकल आए हैं, अब कोई पीछे गुंजाइश बची नहीं है। अगर वो उसका दफा ना करते, टैक्स एमनेस्टी ना देते और ये तमाम मामलात इतना बाइख्तियार फरागोगी को ना करते, तो शायद मैं आपकी बात मान लेता, मगर अब कोई गुंजाइश नहीं है कि इस बात को माना जाए। देखिए, मरियम नवाज साहिबा एक अवामी लीडर हैं, उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, और वो माशाल्लाह क्राउड पुलर हैं। वो जब निकलेंगी, अवाम का जम्मे गफीर होगा, अवाम का समंदर होगा, और मैं ये बात वसूख से कहता हूँ कि जहाँ जाएंगी जगह नहीं बचेगी, अवाम का समंदर होगा। ऐसा कोई मामला ना मेरे इल्म में है, ना ऐसे किसी मामले का मुझे पता है। अगर पता होता तो जरूर उस पर बात करते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।